रिएक्शन। आज भी हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेंजील बेंजीलिक एसिड रिअरेंजमेंट। तो सबसे पहले बेंजील बेंजीलिक एसिड रिअरेंजमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका आंसर ये है भाई कि अगर आपका डाइकीटो का फॉर्म प्रेजेंस है और साथ ही साथ आपका NaOH प्रेजेंस है तो आपका ये बेंजील बेंजीलिक एसिड रिअरेंजमेंट रिएक्शन जाता है। तो देखते आते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू में हम बताते हैं कि कैसे ये बेंजील बेंजीलिक एसिड रिअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखना, स्टेप 1 हमें आपसे करते हुए, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये जो NaOH होता है, आप जानते हो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रेजेंस होता है इसमें, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगा भाई। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम ध्यान रखना, पहले NaOH की ऑक्सीजन की जो लोन पेयर प्रेजेंस होता है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जब अटैक करेगा तो O-OH हो गया, तो यहाँ से pH लग गया। अब ध्यान रखना भाई, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन की माइनस चार्ज है ये इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक करता है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन माइनस की चार्ज होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके इस डबल बॉन्ड O के ऊपर जब अटैक करेगा तो यहाँ से O- बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये O- जाके इस डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करता होगा तब जाके ये वाला जो pH वाला ग्रुप है, मतलब उसका साइड में जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। तो स्टेप 3 पे क्या होता है, स्टेप 3 पे क्या होता है ध्यान रख लेना भाई। अब क्या होता है, ये वाला जो O- है ना, इस हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट करेगा। ये जो O- है, यहाँ पे जो एसिड में जो तुम्हारा हाइड्रोजन प्रेजेंस है वो उसको क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा मतलब OH हो गया, और यहाँ से हाइड्रोजन जब जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो C+O क्या होता है, O- हो जाता है। स्टेप 4 में यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेप 4। तो एक एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्या यहाँ पे बेस प्रेजेंस है, ETOH प्रेजेंस है, तो ETOH बेस की तरह काम करता है। तो ये जो ETOH है ना, अब क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना है OMe OH pH डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा भाई, जब ETOH आता है आपका तो ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा भाई, रिमूव करके ले जाएगा। तो जब ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएगा तो देखना भाई यहाँ से क्या स्टेप बनता है। अब यहाँ से OMe बन गया और यहाँ से O- हो गया और यहाँ से pH हो गया, फिर डबल बॉन्ड O और O- हो गया। अब आपके सामने क्या पड़ा है, PHCH2Br पड़ा है। तो क्या हो सकता है, जरा सोचिए क्या हो सकता है भाई। तो यहाँ पे एक हालोजन प्रेजेंस है, तो हालोजन क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप के तरह काम करते हैं। तो ये जो O- है इस PHCH2 के ऊपर अटैक करेगा और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या करेगा भाई, लीव कर देगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप में बनता है, जरा देखना भाई यहाँ पे क्या बनता है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जो बनता है वो आपका ऐसा कुछ बनता होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, OMe बन जाएगा, यहाँ से आपका ये जो PHCH2 बन जाएगा, क्योंकि इसने अटैक किया है ना PHCH2 को, एक्सेप्ट किया है और ब्रोमीन को लिख के, इसलिए OPHCH2 बस सिंपली आपको लगा देना है। तो यहाँ पे pH हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड O- हो जाएगा। अब के बार क्या है आपका, लास्ट में H+ गिवन है, तो क्या होगा, ये जो H+ है, ये जो O- है, इस H+ को क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट कर लेगा। तो फाइनली जो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, OPHCH2 बन जाएगा और pH बन जाएगा और डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा। तो ये था एक बेंजील बेंजीलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, मतलब ही बेंजील बेंजीलिक एसिड का एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो कि आपका कभी बार नेट में पूछा जा सकता है बिल्कुल।
तो ध्यान रख लेना भाई। सपोज करिए आपके पास इस टाइप का कोई 6 मेंबर का रिंग प्रेजेंस है, ठीक है, और इस तरह का आपको कोई डाइकीटो का फॉर्म दे दिया जाए और आपको NaOH और H3O+ डाल दिया जाएगा। तो आपने देख लिया भाई फटाक से, यहाँ पे डाइकीटो प्रेजेंस है, NaOH प्रेजेंस है, बेंजील बेंजीलिक एसिड अरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ से डबल बंड वो है जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। आप कहीं पर भी अटैक कर सकते हो, मैं नीचे वाले में कर रहा हूँ, आप ऊपर वाले से भी अटैक कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से O- हो गया और यहाँ से भाई OH हो गया आपका। अब ध्यान रख लेना, ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई। ये वाला क्या करेगा, ये वाला जब O- इसके ऊपर माइग्रेट करके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता होगा तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा भाई। तो इस तरह से क्या होगा, क्या बोला मैंने, O- जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता होगा तब जाके ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करता होगा। तो इस तरह से अभी क्या होगा, एक 5 मेंबर का रिंग यहाँ से बन जाता है भाई। यहाँ से क्या होता है आपका एक 5 मेंबर का रिंग बन जाता है। तो यहाँ से O- हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा भाई, COOH बन जाएगा। तो ये तो आपको ही ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान ही रखना है भाई। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में सॉरी फॉर दिस एरोमेटिक बोला नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा लास्ट में कि अब यहाँ पे क्या होगा, सुना भाई ध्यान से। अब क्या होगा, अब देखो, अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका H3O+ डाल दिया जाएगा तो ये O- को एक्सेप्ट करेगा तो OH बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, COH बन जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको रख दीजिए। और फाइनली जो मेरा यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, तो अब क्या होगा भाई, अब के बार क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बनेगा, नहीं रुके ओ सॉरी गलत किया मैंने, तो ये CO- हो जाएगा क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया ना, तो OH, अरे ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो OH बन जाएगा, यहाँ पे CO- नेगेटिव चार्ज होगा। अब के बार क्या होगा भाई, यहाँ पे फिर जब आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O+ जब दे दोगे तो फाइनली जो आपका आंसर बन जाएगा वो इस तरह से कुछ, यहाँ पे आप क्या किए भाई, तो अगर यहाँ से H3O+ अगर आपको दे दिया जाएगा तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट यहाँ से बनता होगा वो कुछ इस तरह से भाई आपका बनता होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन आपको एक बार पूछा जा सकता है और आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड देके भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब भी बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट आए तो डाइकीटो का फॉर्म को ध्यान देना और NaOH को ध्यान देना और बताया हुआ स्टेप को आप फॉलो करना, आपका प्रोडक्ट आपके सामने हाजिर होगा। ठीक है।